नागपुर में, और आप दोनों ने साथ में डेब्यू किया। ये नागपुर के हैं, वनडे और टेस्ट डेब्यू आपने। हाँ, सेकंड यू गॉट एन एलबी। अच्छी बैटिंग हो रही है, अच्छी बैटिंग। अभी बताता हूँ। टेस्ला जितना इजी हो सकता है। सब बोला बाजी एक फाउंडर दो, वेलकम टू मेरा भी तो डेब्यू है। ठीक बात है भाई। और लॉर्ड्स में आउट था एलबी, वी वुड हैव वन द टेस्ट मैच। नो मैन, व्हेन आई बोल्ड हिम दैट वाज प्लम। हैरी पॉटर। लॉर्ड्स में यू आर, आपको लग रहा है ही वाज प्लम। लास्ट विकेट स्टैंड को लग रहा है कि एलबीडब्ल्यू है, बट अंपायर डिसीजन इज फाइनल। अंपायर डिसीजन इज फाइन। पर उस वक्त डीआरएस नहीं था आपके पास? नहीं DRS उस टाइम DRS था ना, वी वुड हैव वन द टेस्ट मैच एट लॉर्ड्स। थोड़ा लेट हुआ, लेट आया ना थोड़ा। DRS आम बॉल नहीं, आम बोली में कोशिश करता टर्न करने के लिए। खुद हो गई, हो जाती है। आम बॉल हो गई। माही भाई नॉन स्ट्राइक में था। देखिए and Dhoni was just देखिए, यही स्टंप माइक का असली मिजाज रहने वाला है। आप सबका स्वागत है। इतनी देर तक आप लाइव थे, आपने इन सब की बातें सुनी। देखिए, दो नामी खिलाड़ी जिन्होंने साथ में अपना डेब्यू किया, हमारे साथ इस दौर पे रहेंगे वर्ल्ड T20 के इस कवरेज में, जहां पर स्टंप माइक का आगाज हुआ है। अनफिल्टर्ड शो, बात क्रिकेट की करेंगे, क्रिकेट से आगे की भी करेंगे, क्रिकेट के पीछे की भी करेंगे, लेकिन हाँ, बात क्रिकेट की करेंगे, क्रिकेटर्स के साथ करेंगे। उमेश यादव हमारे साथ हैं, श्रीशांत हमारे साथ हैं, मोंटी पानेसर हमारे साथ हैं, और एक आर्डेंट क्रिकेट फैन जिन्होंने अपना पहला इंटरव्यू एज अ स्पोर्ट्स राइटर करियर मोंटी पानेसर का किया था, युवराज जुआ। मेरी जो पहली सैलरी जस्टिफाई की थी 25,000 की। आप कैसे भी सैल्यूट मार सकते मैं खड़े होकर रिसीव कर सकता हूँ सर आपकी सैल्यूट। बट जेन्युइनली ही स्पीक्स सो वेल। कभी भी हमारा इंटरव्यू अगर देखें, अभी भी कमेंटेटर बॉक्स में भी ही स्पीक्स रियली वेल, एंड हमेशा कोई भी प्लेयर को नीचे नहीं दिखाता, हमेशा ऊपर ही दिखाते। तो इट्स अ ग्रेट थिंग। बट आपके ड्रेसिंग रूम में बिग बॉस कौन था? सही बात है। जब मैं ड्रेसिंग रूम में गया हूँ, जब श्रीशांत भाई के लोग खेल रहे थे, हम तो जूनियर ही थे ड्रेसिंग रूम में, तो हम लोग तो बहुत नीचे थे ना। बॉस तो ऐसे ऐसे प्लेयर थे कि सबसे पहले जो जूनियर नहीं होता, नहीं, ये इतना तेज डालता था। सीनियर ही होता है ना भाई, इतना तेज डालता था, इतना तेज। भगवान का बोल रहा, वीरू भाई वगैरह हमेशा बोलते थे, जैसे हमने बोला, he used to be, I mean, he was and he was always fast. जब भी हम खेलते थे, मुझे लगता था यार क्या यार, बच्चे बहुत अच्छे लड़के आए हैं, मेहनत और ज्यादा करना पड़ेगा। तो थैंक यू। पर आप दोनों में से फास्ट कौन डालता था? ही यार रिकॉर्डेड, इसमें कोई डाउट देखो नहीं। का फर्क है। बात इतनी है, मैं फास्ट डालता था, पर श्रीशांत भाई का जो स्विंग है, हाँ, वैसा स्विंग मेरा था। जो रिस्ट इनका है वो मेरा नहीं है। आप डील करके आए हो दोनों। अगर मेरे पे आए तो मेरी तारीफ कर दियो। डील तो हुई नहीं, वो तो डायरेक्ट एयरपोर्ट से आ रहे हैं। पहला दिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे ही हमारा काउंटडाउन शुरू होने वाला था और हमसे कहा गया कि भाई आप स्टूडियो के अंदर आ जाइए, ये दोनों गायब हो गए थे। मोंटी और हम बैठे हुए थे, है ना, पर ये दोनों गायब। अब इनके बीच में क्या साठगांठ हुई है हमें नहीं मालूम। 5 मिनट तो लगते हैं समझाने में कि भाई कोई बोले ना बोले। जरूर बोलिए। मेरा वो मेकअप दादा थोड़ा बोला कि थोड़ा और मेकअप करना चाहिए। श्री भाई अपना टाइम लेते हैं यार, कैप उप लगा के आए थे तो हेयर थोड़ा थैंक्स टू मेकअप दादा। नहीं भाई, जब श्री भाई एंटर हुए थे तो समझ आ गया था फैशन किंग इन पांचों में कौन है भाई, क्लियरली समझ आ गया था। नहीं, लेकिन कुछ के ऐसे मैं जूते वूते देख रहा हूँ, ये किक्स विक्स भी सब नोट करने वाले हैं। नहीं यार, देखो कुछ चीज तो होनी चाहिए, मेरे को इंटरेस्ट है शू थोड़े कपड़ों में। कभी कभी यार क्रिकेट के बाहर की दुनिया भी थोड़ा होता है। तो एक्चुअली मेरी वाइफ यार, वो उसने फैशन डिजाइनिंग किया है, तो कभी कभी होता है ना कि पहन के कुछ निकले तो आ जाता है ना खुद से कि यार क्या पहन रखा है। आप मैंने कोई नो। ये जो महिलाओं का इन्फ्लुएंस है आपकी जिंदगी, आपने कहा आपकी धर्मपत्नी ने किया, इनका जो प्रोमो बनाया था वो स्टोरी क्या है, किसने किया? मेरी बेटी ने बोला, पापा स्टिल मतलब ऐसे बैठ के या फिर कैमरा के सामने रह के ऐसे मत बोलना, मैं हुस्री शाद में आ रहा हूँ, ये मत बोलना, थोड़ा वॉक करो, थोड़ा आप मूवी कर रहे हो तो थोड़ा दिखना चाहिए यार, थोड़ा स्टाइलिश। तो मैंने बनाया था वो। तो थैंक्स टू माय डॉटर, यू नो, नैन जी बोलने वाला था, माय वाइफ्स नेम नैन जी, लव यू। मेरी बेटी का नाम है श्री सानवी का। तो थैंक्स टू सानू, दैट सानू ने बोला कि पापा ऐसे करो, ऐसे करो। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, ये सब तो हमारी आपकी आगाज़ और स्टंप माइक की शुरुआत हो गई है। आज वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप का भी आगाज़ हुआ। जो पहला मैच था पाकिस्तान और नेदरलैंड्स का, वो नेदरलैंड्स जीतते जीतते हार गई और पाकिस्तान हारते हारते जीत गई।
ये वो 19वें ओवर का खेल है उमेश। वो आदत से हो गई है ना उनको। नहीं, अब जिस तरह से कह रहे थे, बात चल रही है कि सिचुएशन ऐसी, उन्होंने स्टार्ट अच्छा किया पर मिडल ओवर में आगे थोड़े वो लड़खड़ा गए कि थोड़ा हाँ 3-4 विकेट बहुत जल्दी गिर गए। बट मुझे लगता है वो जो कैच छूटा, अगर शायद वो कैच पकड़ लेते तो मैच का रुख और कहीं होता। मुझे लगता है वो गेम 20वें ओवर तक 20th ओवर तक जाता और रिजल्ट और कुछ हो सकता था। अंडरडॉग जीत गई मेरे को लग रहा है ऐसा आज। मेरे लिए हिंदुस्तान जीत गया आज भी। क्यों कैसे? बताइए। क्योंकि वो हमारा बॉलर था दत्त यार। हिंदुस्तान ने निकाला किसको? पाकिस्तान ने। मैच किसी का भी हो, इंडिया पाकिस्तान से भाई, जीत रहा है हमें भाई। सिर्फ इतना कोई मैच हो। चाहे कहीं भी मैच हो पाकिस्तान के खिलाफ, अभी इंडिया पाकिस्तान खेल रहे थे अंडर 19 में, मैं देख रहा था भाई क्या चल रहा है। ये तो वन साइडेड मैच, मतलब एक बार शायद हराया होगा आईसीसी में या कहीं भी। हाँ, वो शायद एक या दो बार। बीबीएल में भी निखिल चौधरी एक ने ही उस्मान बार। खवाजा की विकेट ले ली, वहां भी इंडिया जीत गया। तो आज वही हुआ। वहां भी इंडिया जीत गया। आज वही ऑफ स्पिनर डाल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कहाँ है यार, कौन से कैमरे में बोलूं उनको? हाँ, इधर बोलिए, यार, इधर ये क्या भाई सुनो, पाकिस्तान लोग सुनो, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि थोड़ा प्यार से यार, कप्तान यार क्या यार, आप उनसे आउट हो रहे हैं, अभी इंडिया के खिलाफ क्या खेलोगे? नहीं, उनकी भी मसल अच्छा, मेमोरी आपका बन गई एक कैमरा यहाँ है और एक कैमरा वहाँ है, कैमरा नंबर 5। तो आप जहाँ भी देखें कैमरा आपको वहीं कोई catch भी करेगा। एंगल से मैं बोल सकता हूँ, किसी भी एंगल से शीशा किसी भी एंगल से मैं बोल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच यार, क्या बॉल डाला था। थैंक यू फॉर गेटिंग द पाकिस्तानी कप्तान आउट। कैप्टन वो सलमान आगा ना थोड़ा ज्यादा बोलता है ना कभी कभार। बोलती बंद। लेकिन ऐसे जब होते हैं माहौल, आज अगर पाकिस्तान हार जाता तो फिर उस ग्रुप में ये जो ड्रामा कर रहे हैं कि इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, वो फिर शायद उनको खेलना पड़ता। क्या कहते हैं आप? देखो, अभी बात चल रही है और ये चीज़ें ना काफ़ी बाहर निकल चुकी है हमारे हाथ से भी। तो जो सिचुएशन है, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं हम नहीं खेलेंगे, बट अगर जैसे कि आपने बोला, अगर आज का मैच पाकिस्तान हार जाता और वो कहता कि हम इंडिया से नहीं खेलेंगे, तो दिक्कतें उनके लिए पैदा होगी, शायद वो क्वालिफाई ना हो पाए। नहीं, स्टेटमेंट आ जाती ना, हाँ। वी आर अबव पॉलिटिक्स एंड ऑल। मैंने यार उमेश, हम खेल रहे हैं। मैंने शुरुआत में क्या बोल दी कि भैया पाजी स्पीक्स रियली वेल, चुप ही बैठे हैं। वो जब एक बार बोलेंगे ना तब वो वेल वाला ही मैं बोलेंगे। तो सबकी बातें सुन रहा हूँ, मजा आ रहा है। नहीं, गुड नहीं, लिसनर। अब आप आपकी बात सुन के हमें मजा आना चाहिए। अब आप बताइए बाजी गेटिंग कि व्हाट डू यू थिंक, पाकिस्तान ठीक कर रहा है कि नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ? ये जो Well, drama कर no, no, I think काफ़ी नुकसान होगा ना फाइनेंशियल के लिए। वो जो मसाल होता है इंडिया पाकिस्तान की गेमों में, जिस प्रकार से जो इंडिया अच्छा खेलते हैं फिर पाकिस्तान अच्छा खेलते हैं, वो एक मिसाल बनता है ना, वो चाहिए। सब दुनिया यही देखती है। वर्ल्ड कप की जो वर्ल्ड कप फाइनल होता है, सुपर बोल होता है, नहीं, इंडिया पाकिस्तान की गेम नंबर 1। Genuine. सो वो 100% चाहिए। आई थिंक यू टर्न आएगा, वक्त है, यू टर्न आने वाला है। आप यानी यू आर आल्सो श्योर कि पाकिस्तान खेल के ही रहेगा? 100% खेलेंगे। यू टर्न आने वाला है, बस वो समा है कब। यार एक मौका ऐड का कोटा होता है, वो पूरा नहीं, करना कभी ही भी है। उन्होंने वो दिखाया है ना, वो ऐड तो एक क्या बोलूं यार, वो देखते ही पता चलता है कि वो ऐड अगर टीवी में आया मतलब पाकिस्तान आउट है। पक्का सही है। मैं तब से देख रहा हूँ नहीं, वो कि नहीं होता, कोई चांस ही नहीं है यार। वो नहीं होता, भाव नहीं मिल रहा तो किसी तरह तो लेना है ना। कोई कंपटीशन ही नहीं है सच में। तो हाँ, थोड़ा बहुत क्रिएट करना चाहते हैं, कंट्रोवर्सी हो रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है कि हाँ क्या करें कि हम लोग लाइमलाइट में आए, क्योंकि जिस हिसाब से उन लोग लास्ट 1-2 साल से वो बात कर रहे हैं कि हम ऐसा क्रिकेट कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं। अब जो भी आप नहीं, वो एक रिकॉर्ड चीज की बहुत बात अच्छी करो, करते हैं, वो उन्होंने जो वार्म अप करते हैं ना, वो वाला। हाँ, you should not talk about finance, but क्योंकि ये स्टम्प है, मैं बोलना चाहूँगा ये पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही 600 करोड़ कुछ का ही है यार। अगर ये लोग ये नहीं खेलेंगे, 2300 करोड़ कुछ फाइन है, और कहाँ से लेके आएंगे? सोचो यार, सोच समझ के। पता अभी नहीं, तो हम नहीं खेलेंगे, छोड़ो हमने तो यार। सिर्फ सुना था। उनके खुद के पाकिस्तानी क्रिकेटर रमीज राजा, उन्होंने खुद ने बोला कि शायद अगर जो फंडिंग उन्हें होती है आईसीसी से आती है, अगर शायद वो ना है तो उनका बोर्ड भी कोलैप्स हो सकता है। हाँ, क्योंकि तो वो जो- सोचने वाली बात है। नहीं, जो कुछ आंकड़े ये कहते हैं कि जो फाइन की रकम है 150 करोड़ रुपए इस मैच में उन्हें कमाना है, 150 करोड़। तो अगर वो नहीं खेलेंगे तो उन्हें 150 करोड़ का लीगल फीस लगेगा। दूसरा कि श्रीलंका उनको उनके पीछे पड़ेगा, वो अलग, क्योंकि सारी होटल बुकिंग्स कैंसिल हो रही हैं। श्रीलंका के अंदर आमदनी और टूरिज्म और उसकी वजह से जो आना पैसा है वो नहीं आएगा। तो वहाँ से भी अब वो कह रहे हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन मोंटी एक बात बताइए, अगर मैं नहीं खेल रहा हूँ तो मैं लिख के दूंगा ना कि नहीं खेल रहा हूँ? सही बात है यार। अभी तक तो लिख के नहीं दिया है।
नहीं अब यही तो है ना, ये थोड़ा मुझको लगता है थोड़ी जैसे अटेंशन चाहते हैं ना, उन्होंने story डाल दी है। कोई फिर सबका ध्यान इंडिया पाकिस्तान के ऊपर है और कुछ तो है नहीं। एंड जैसे आज भी हार सकते थे नेदरलैंड्स के खिलाफ, पर जिस प्रकार से बैटिंग कर रहे थे ना आज, मुझको तो लगता था पाकिस्तान 100% हारेंगे, बट 2 पॉइंट्स मिल गए। बट इंडिया पाकिस्तान का सबसे ध्यान वही गेम के है, वो सब दुनिया यही चाहती है, इंडिया पाकिस्तान की गेम होनी चाहिए एंड होना चाहिए। आई थिंक 100% पाकिस्तान खेलेंगे, वो फाइन बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तानियों के साथ मैच आपने भी खेला है? हाँ जी, मैं भी खेला हूँ। वो क्या पंजाबी में आपसे बात करते थे क्या? हाँ, पंजाबी में बात करते। सीरियसली लेते और ये मुझे ये जानना है पाजी यार, जब आप खेलते थे इंग्लैंड के लिए खेलते थे, बट जब पाकिस्तान के खिलाफ खेलते थे कैसा लगता था यार? मतलब पंजाबी पाजी यार पाकिस्तान ये मुझको मालूम था, जब शोएब अख्तर के साथ मैं खेला, वो एक हाफ वॉली डाली थी, मैं वैसे ही बैट लग गया, मैं क्या मेरा वो टांग में मत लगे दुखेगा, वैसे लग गया, चौका चला गया था। मेरे वाल देखे इजी टाइगर राउंड द विकेट आ रहा हूँ, लेग स्लिप, शॉर्ट लेग, सब पीछे थे। मैं इतना डरता था, मैं क्या ऐसे लगना आप डरते थे? मेरी उंगली से वो मेरे ऐसे ना लगे, स्लो बॉल थी, बोल्ड करके चला गया एंड मैं आउट हो गया था। सो लाइक लाइक ऐसे फन तो था। फिर जब आपके हाथ में बॉल आई तब आपने क्या किया? फिर वो क्या हुआ ना, शोएब अख्तर आउट हो गए, वो हवा में बैट चला गया, उसके ऑफ स्टंप में बॉल को आउट कर दिया था। आपने आउट किया ना? हाँ। यार ताली मारो। जैसे- यही तो चाहिए। हो गया, कर दिया। अपना बोल्ड क्यों बोल रहे? आपने सेंड ऑफ में क्या कहा था? सेंड ऑफ में मैं तो यही किया, आपको हैदराबाद बनियारी वो बिरयानी वो ऑर्डर करेंगे हम आपको। वैसे कुछ नहीं, पंजाबी जा रहे हुए। ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब बिरयानी ऑर्डर करेंगे आप? हाँ जी, हाँ जी। यार मजा आता है यार। शोएब भाई यार आउट वाला नहीं बोलने, हम आउट गया वही बोलना। हाँ हाँ नहीं पर वो तो इंग्लैंड के लिए खेल रहे हैं ना, इंडिया के लिए नहीं खेल रहे। फिर भी बाजी है हमारा। हम ना भूल जाते हैं 2 मिनट के लिए कि आप लोगों ने आज तक, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, स्टंप माइक में कौन सी ऐसी बात कही जो पकड़ी गई? मुझसे मत पूछना। व्हाट इज योर वर्जन ऑफ कोई गार्डन में नहीं घूमेगा? आपने कभी देखा भी नहीं होगा कि मैं किसी से लड़ता हूँ या कुछ बोलता हूँ। हाँ। मैं जो बात करता हूँ अपने बॉल से ही करता हूँ, दैट्स इट। बोलने का काम ही नहीं। आपने मुझे कभी देखा ही नहीं होगा कि मैं कभी माइक में लड़ा गया। एक लम्हा, एक इंस्टेंस हुआ होगा। नहीं, मुझे नहीं लग रहा मैंने माइक पे जाके कुछ जब किसी बैट्समैन ने आपको 1-2 छक्के मार दिए और फिर उसके बाद आपने उसका विकेट उखाड़ दिया, फिर आपके मन में कुछ तो निकला तो होगा। आशीष नेहरा की तरह आपके मुंह से निकला। नहीं, हमारे इसमें निकली, बट हमारी चीख में तो कैसे हुई कि जैसे किसी को आउट कर देना, एक्साइटमेंट वाली, कम ऑन, वो सब एक्साइटमेंट। गाली मेरे मुंह से कभी नहीं निकली, क्योंकि मैंने कभी भी स्पोर्ट्स को ना वैसे नजरिए से नहीं देखा। मैं स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह खेलता था, भले ही ग्राउंड के बाद जो भी बात करे, बट हाँ गुस्सा आता है। बट मैं ऐसा बंदा हूं ना, मैं दिखाता नहीं हूँ गुस्सा। मैंने काफी कुछ PR कंट्रोल रखा है। training वो very मेरे जब मैं बॉल करता था वो है। ये एक चीज आपको बता दें, एक चीज आपको बता दें कि 2 वरिष्ठ क्रिकेटर हैं, इन द सेंस कि वो रिटायर होकर अब वेटरन्स हो चुके हैं। एक क्रिकेटर है जो अभी भी खेल रहे हैं, उन्होंने अभी तक अपने टाइम को कॉल आउट नहीं किया। हाँ, इंजरी थोड़ी हो गई उनकी, लेकिन अब पूरी तरह से फिट है। वो जो है अब एकदम सदी हुई बैटिंग कर रहे हैं आज स्टंप फाइट पर और लाइन एंड लेग पे बॉलिंग कर रहे हैं। बट उन्होंने एक बात बोलना भूल गया। आपने बोला ही नहीं ना, वो जो मैंने बोला था ये सब 2010 में आपको, मैंने तो समझा है मेरे जैसे मत बन, थोड़ा ध्यान दे, अग्रेशन बॉल पे दिखाना, बातों में मत कर रहा। सही है। हाँ, रोलर की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, आप हाथ से ही रोल कर देते थे। जब श्रीशांत भाई जब खेल रहे थे ना, तो मैं और जय उनाटकट न्यू एडिशन एकदम जस्ट टीम में नए लोग आए। सो वो मैच काफ़ी अच्छा चला था। उसके पहले मैच जो हुआ था, श्रीशांत भाई थोड़ा डिसअपॉइंटेड थे जो चीज़ें हुई, तो अपने आप से भी काफ़ी गुस्सा थे उनको लगा कि मेरे को जैसा बॉलिंग करना था मैंने किया नहीं है। पर जब वो केप टाउन में मैच था, ओ भाई जो उन्होंने स्पेल डाला है ना, वो जो खोला है सारे प्लेयरों को, और उसके बाद खोल के जो उन्होंने वो क्या है ना, मीन्स सीखने वाली चीज़ है हमारे लिए। जो मैंने बात की कि जो उनका रिस्ट है, जो उनका स्विंग है, यानी बहुत कम है। भुवनेश्वर कुमार है, उससे पहले हमारे श्रीशांत भाई थे, और काफ़ी कुछ उन्होंने बताया। जब उनका ये सब चीज़ें चल रहा था, उन्होंने इतना कुछ फेस किया, उन्होंने हमको समझाया कि बॉलिंग पे ज़्यादा फोकस करना, ये सब ड्रामे पे ज़्यादा फोकस मत करना, वो तुम्हारे लाइफ में ज़्यादा जो मैं कर रहा हूँ बोले उस पर मत करना। तो एंटरटेनमेंट साइड हम हैं, आप क्रिकेट संभालो। उन्होंने बोला कि तुम लोग मैंने बिग बॉस जाना ही है इसके बाद। हाँ यार वही तो देखो,
क्रिकेट के फैन बोले थे आप तो बिग बॉस में fan निकले। बट ये क्या ये टाइम बंदे के आई एम श्योर कि आप कोई प्लान बना के तो नहीं जाते होंगे। नहीं नहीं ऐसी फॉर तो ये जब फूटते थे कैसे फूट जाती थी यार? वही तो वोल्केनो जैसे थे ना, वोल्केनो वेट कर रहे जैसे कि फॉर मी क्रिकेट फॉर मी वाज, क्योंकि मैं हमारा फेस फाउंडेशन से था और अभी भी मैं यही बोलूँगा क्योंकि शेगर सर और डेनिस लिली सर से क्रिकेट सीखा, जो भी मैं लेग स्पिनर होता करता था। उसके बाद जब फास्ट बॉलर बने मैंने सिर्फ वीडियोस देखे थे, चाहे कुछ भी हमारा फेस फाउंडेशन सिलेक्शन मिलना है। मैं पहली बार टीवी में बोल रहा हूँ, पहली बार बोल रहा हूँ, स्टम माइक में ही बोलूँगा, सबसे पहली बार बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बनना था फेमस। घर पे सारे लिटरली मेरे ब्रदर इन लॉ से लेके सिस्टर लेके एक्ट्रेस थे, माय सिस्टर वाज एन एक्ट्रेस, माय ब्रदर इन लॉ वाज अ प्लेबैक सिंगर, सारे जानते थे हाँ इनका भाई है श्री, इनका भाई। तो मुझे लगता था यार कुछ ना कुछ करके फेमस होना है। उसी टाइम पे टिनू योहाना जो केरला से, जो सबसे पहले टिनू भाई ने इंडिया खेला, मैंने बोला टिनू भाई कैसे खेल लिया यार केरला से मलयाली इंडियन टीम में। मैं देखा मतलब क्या आपका मैंने कैसे पता खेल मतलब समझ में आया ना, मैं भी क्रिकेट खेल रहा हूँ बेंगलुरु में वगैरह खेल रहा हूँ, कि पहली बार खेला, कोई वो खेल रहा है खेला। केरला से, यू विल अंडरस्टैंड द फीलिंग। हाँ यार कोई नहीं खेला था ना, तो मैंने पूछा कैसे खेला, उन्होंने बोला इज ए फास्ट बॉलर। फिर हमने टीवी देखे, मैंने बोला यार बड़ा मजा आता है यार। टिनू योहाना, हाँ टिनू योहाना चैटन, थैंक यू चैटन, लॉट्स ऑफ लव। जैसे ही मैंने फिर उनको पूछा क्या है, तो उन्होंने बोला हमारा फेस में सिलेक्शन करना पड़ेगा, वैसा करना। फिर मैंने टेनिस बॉल शुरू कर दिया, इन्होंने भी बहुत टेनिस बॉल, आई लव टेनिस बॉल। तो टेनिस बॉल खेलते खेलते थोड़ा और तेज आई इंक्रीज माई स्पीड, हमारा फेस फाउंडेशन सिलेक्शन चले गया। मैंने सिर्फ यही ध्यान दिया, पहले होता था ना VCR, उसमें रिवेंड करता था, फॉरवर्ड करता था, डेनिस ली सर का एक्शन बिल्कुल कॉपी करने की कोशिश किया, पहली बार बोल रहा हूँ। हाँ। और मैंने सोचा कि चलो ये एक्शन के साथ मैं अगर खेलूंगा तो शायद सिलेक्शन हो सकता है, तो ऐसे ही फास्ट पर बॉलर। आपका एक्शन बहुत कॉपी Thank किया you, सर, वो जो एक ऐसे रिस्क का में जो आता action था ना है, कसम से। बिल्कुल बिल्कुल। ये स्कोर कार्ड है, नीचे वो विकेट्स की स्पेलिंग गलत है, उसको हम चेंज कर देंगे अभी। बट ये नेदरलैंड्स और पाकिस्तान के मैच की का स्कोर कार्ड है। और अगर आप देखें तो आर्यन दत्त ने वहाँ जो 2 विकेट लिए, वही उसी दत्त की बात आप कर रहे थे कि भाई उसने ही पाकिस्तान के कैप्टन को आउट किया। और इसीलिए इसको इस स्कोर कार्ड को हम ज़रा एक समरी क्विकली इसको देख रहे हैं, तो क्रिकेट की भी बात करेंगे। मैं वापस, आपने कहा ना कि मलयाली की बात आई कि केरला से एक केरला के खिलाड़ी हैं, वो जितना रन बनाते हैं उतना उनको बाहर बिठा दिया जाता है। संजू जी, हाँ, और जितना बढ़िया कीपिंग करते हैं उनको नहीं खेलने का मौका मिलता है। अभी संजू सैमसन आया T20, तो ये क्यों ऐसा क्यों? मैं ऐसे ब्रदर मैं ये बोलूँगा कि लाइक जेन्युइनली मैं यही बोलूँगा कि आपको और फोकस करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी और ज़्यादा लेके आना पड़ेगा।